नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन हाल में ही जो विवाद उनके साथ जुड़ा है वो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है नगीना के सांसद चंद्रशेखर, वो वजह आप सबको पता है। डॉक्टर रोहिणी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके की शिकायत की है, शिकायती पत्र में क्या लिखा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। बड़ा मामला है बहुत, इसको इतनी आसानी से हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बेहद गंभीर और संगीन आरोप हैं जो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर लगाए हैं, सांसद चंद्रशेखर पर। क्या है वो आरोप, आइए उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। आयोग ने पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरे की शिकायत पर सोमवार को यानी आज मामला दर्ज किया। इसके बाद रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको क्या लिखा है उन्होंने इस पत्र में। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि सफाई कर्मी समुदाय की महिला आपके समक्ष शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से हुई। जून 2021 से ही दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुआ। चंद्रशेखर ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरे जैसी जीवन साथी की तलाश में हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग किया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर, विशेषकर दिल्ली में, कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर यह कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वे मुझसे शीघ्र विवाह करेंगे। ये उनके इस शिकायती पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, साफ तौर पर। अगर आप लोग देख पाए, नजर आए तो, क्योंकि ये वायरल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जाकर के। और बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं जो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर के बारे में कहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा और मुझसे शुरू से ही खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ भी शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने मेरे प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा बल्कि मुझे सामाजिक रूप से भी बदनाम किया। आज स्थिति यह है कि लोग मुझे, बहुत ही अपमानजनक शब्द है जिसको मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती,
उस बहुत ही अपमानजनक शब्द से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत गहरे अवसाद में चली गई हूँ। मैंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी अन्य बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार ना हो सके। ये उन्होंने अपने शिकायती पत्र में लिखा है। और इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या होगा, वो भी आप लोगों को पॉइंट्स में बताते हैं। महिला आयोग किसी अफसर को शिकायत निपटाने की जिम्मेदारी सौंपेगा। अफसर पीड़ित युवती से सबूत और आरोपी चंद्रशेखर से उसके तय समय में जवाब मांगेगा। दोनों के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद आयोग पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की आदेश दे सकती है। फिर पुलिस मामले की जांच करेगी, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। अब सोशल मीडिया के जरिए भी रोहिणी घावरी ने कई आरोप लगाए हैं। वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। अभी तो बस 1% चीजें ही वायरल की हैं। अगर मुंह खोलें तो 99% चीजें समाज को दिखाऊंगी। एक सच्चा इंसान कभी किसी से डरता नहीं है। दलित समाज की युवाओं को ग्वालियर आंदोलन के लिए भेजकर खुद चंडीगढ़ के एक 5 स्टार होटल में ऐश कर रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा। अगर आज एक भी युवा पर मुकदमा हुआ तो फिर देखना। बहुजन आंदोलन के प्रति इनसे ज्यादा मैं ईमानदार रही, लेकिन सबके सामने मुझे समाज का दुश्मन बनाकर फर्जी मसीहा बना घूम रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सच बोलती रहूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। अब इस पे चंद्रशेखर आजाद का भी जवाब आया है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको बताते हैं। डॉक्टर रोहिणी ने 9 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चंद्रशेखर पर आरोप लगाए थे। चंद्रशेखर ने 14 जून यानी कि आरोप के 5 दिन बाद ही अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने झांसी में कहा था कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी भी महिला का भूल से कभी अपमान ना हो। मैंने सुना है कि वो यानी कि डॉक्टर रोहिणी कोर्ट जा रहे हैं, तो मैं भी अपना जवाब और सच कोर्ट में बताऊंगा। इस दौरान चंद्रशेखर ने रोहिणी का नाम नहीं लिया। बस्ती में रविवार को यानी कल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में महिलाओं ने काफी हंगामा किया था। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। तभी 10 महिलाओं ने डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई और उन पर जेल भेजो और तमाम दूसरे संगीन आरोप लगा करके उस पर तख्ती पर स्लोगन लिखे हुए थे, वो उस तरीके से दिखा करके उनका विरोध किया। महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो, अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इसके बाद आजाद समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ता आगे आई और उन्होंने खदेड़ने लगी। किसी तरीके से पुलिस ने महिलाओं को मौके से बाहर निकाला। मामला रविवार दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन में शामिल होने गए थे। अब इस पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। विपक्ष भी अब बोल रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि मामला महिला से जुड़ा है और एक हाई प्रोफाइल मामला है, पूरा केस हाई प्रोफाइल है, तो इस पर अब विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आना बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहले अपर्णा यादव, जो कभी किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं बोलती हैं, लेकिन इस पर बोली हैं, क्योंकि मामला उनकी पार्टी का नहीं है, उससे इतर है। चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हाल में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष, ये महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का गलत बर्ताव करने की इजाजत किसी को नहीं है। यदि रोहिणी के आरोपों की जांच में पुष्टि हो जाती है तो फिर उन पर यानी कि चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना है अपर्णा यादव का। आपको बता दें कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, कई विवादों से उनका नाता रहा है। महाकुंभ अभी 25 के दौरान ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के भी वो कई बार अपनी तरफ से हालांकि कुछ बहुत अपमानजनक उन्होंने बसपा सुप्रीमो के लिए कभी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके की वो उम्मीद रखते हैं उसका जवाब बसपा की तरफ से हमेशा आता रहा है। आकाश आनंद ने भी उनको उसका जवाब दिया था उस तरीके से, तो ये रहा है इनके साथ। उससे पहले 2018 में भी चंद्रशेखर और एक छात्रा ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। ये मामला सहारनपुर के रामपुर मनिहारन का था।
इस मामले में भी चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सहारनपुर में भी जो दलितों और राजपूतों के बीच हिंसा हुई थी उसको भी भड़काने का आरोप चंद्रशेखर पर लग चुका है। और 2016-17 में भी उनके ऊपर एक बहुत ही विवादास्पद सा स्लोगन, यहाँ मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूँगी, उसको लेकर के भी चंद्रशेखर के ऊपर तमाम संगीन आरोप लग चुके हैं। तो विवादों से पुराना और गहरा नाता है सांसद चंद्रशेखर का, जो नगीना से सांसद है। फिलहाल ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, साथ ही साथ बेहद गंभीर आरोप है नगीना सांसद चंद्रशेखर के ऊपर, जो डॉक्टर रोहिणी घावरे ने लगाए हैं। और उनके पास सबूत है, उनका ऐसा कहना है कि उनके पास सबूत हैं और वो वक्त आने पर उन्हें दिखा सकती हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी अब ये चुप्पी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जो भी कुछ कहेंगे अब कोर्ट में कहेंगे, सीधा अपनी बात को कोर्ट में ही रखेंगे। तो ये फिलहाल पूरा मामला बेहद जो है दिलचस्प रास्तों से गुजर रहा है और एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर आरोप सिद्ध हो गए तो फिर मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं चंद्रशेखर के लिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर जो शिकायती पत्र है वो सामने आया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इस पर बात की जाए, इस पर चर्चा की जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसमें आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।